एबीपी न्यूज पर एआईपीएमटी के टॉपर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, हरियाणा के जिन के विपुल गर्ग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विपुल, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, एआईपीएमटी के टॉपर बने आप। थैंक यू मैम। अच्छा, अब ये बताओ कि इतनी बड़ी सफलता हासिल कैसे की आपने? मैम, ये मेरी हार्ड वर्किंग और सिंसियरिटी का परिणाम है। मैंने कोचिंग के बाद 4 से 5 रेगुलर पढ़ता था और पढ़ाई के लिए पूरा फोकस था इसके लिए। और मेरे आप फ्रेंड्स, पढ़ रहे थे, रिलेटिव्स, आपका पेरेंट्स, पूरा टीचर्स फोकस था, लेकिन टॉप कर लेंगे आप, ये सोचा था आपने? और जब रिजल्ट आया, पता चला आपने तो टॉप कर लिया है। नो मैम, मैंने कभी टॉप करने का नहीं सोचा था। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं टॉप 50 में जरूर आऊंगा, बट टॉप फर्स्ट ही आ जाऊंगा, ये तो मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था। इवन मेरे टीचर्स कहते थे कि तू टॉप 10 के लायक है, बट इवन मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता था कि मैं टॉप 10 में भी आ सकता हूँ। मुझे यही लगता कि टॉप 50 सफिशिएंट है कॉलेज के लिए। और आज मैंने फर्स्ट किया, इसके लिए मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। और मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली उसके लिए साथ है, उसके लिए भी मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बिल्कुल, नामुमकिन कुछ भी नहीं, आपने करके दिखाया। और आपकी जो चेहरे की हंसी है, खुशी है, उससे हम समझ पा रहे हैं कि वाकई में आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी टॉप करने की, आपने टॉप किया। लेकिन फैमिली का क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता चला कि आप तो टॉपर हैं? मैम, फैमिली ने तो एक बार बिलीव ही नहीं किया कि मैं कभी टॉप करूंगा इस बात पे। मैंने भी इवन मेरे फ्रेंड्स ने जब कॉल की, मेरे फ्रेंड गौरव ने, तो मैंने इस बात पे बिलीव ही नहीं किया कि फर्स्ट करूंगा। फिर मैंने 3-4 से पूछा, क्योंकि मेरे पास नेट उस टाइम चल नहीं रहा था। फिर जब मैंने नेट पे देखा बाहर जाकर, तो सच में फर्स्ट थी और मेरे हाथ में मोबाइल टिक ही नहीं पा रहा था, ऐसा फील हो रहा था। मेरे पेरेंट्स तो झूम उठे, कह लो आसमान में पहुंच चुके थे उस टाइम। अच्छा विपुल, आप तो बता रहे हो कि फोन किया आपको, गौरव ने आपको बताया। आपने फैमिली में सबसे पहले किसके साथ ये खबर शेयर की और उसका क्या रिएक्शन था? मैं उस टाइम डॉक्टर के पास था कुछ चेकअप के लिए, हेल्थ चेकअप के लिए। तो मेरी मम्मी को सबसे पहले ये बात पता लगी। और फिर पापा ने भी कॉल किया। और पापा बाहर थे, जैसे उन्हें पता लगा तो वो भी बहुत खुश थे। फिर पूरी फैमिली ने बेस्ट विशेस दी। उसके बाद एक एक करके फोन आने लगे मेरे पास और मैं बहुत खुश फील करने लगा ऐसा। तो फिर पार्टी किस तरीके से हुई उस दिन शाम में? कौन कौन सी मिठाइयाँ आई घर में? मम्मा ने क्या स्पेशल आपके लिए बनाया? मैम, उस टाइम तो सच में टाइम ही नहीं लगा उस दिन तो। वैसे हमने 5 स्टार होटल रेडिसन ब्लू में डिनर किया अपना, और बहुत अच्छी रात बीती। सोने तक का भी मैम टाइम नहीं मिला आज तक मुझे कल से लेके। चलिए, पढ़ाई करते करते तो आपने बहुत रातें जाग कर गुजारी होंगी, लेकिन इसका भी अपना ही मजा है कि जश्न मनाने के लिए भी आप जाग जाग कर जश्न मना रहे हैं। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि जिस दिन रिजल्ट आया आप डॉक्टर के पास थे, और हमें ये भी पता चला है कि 11th-12th के दौरान आपको कुछ दिक्कत भी आ गई थी, हेल्थ इश्यूज भी थे, कुछ नाक में दर्द की शिकायत रहती थी। तो इतने पेन में भी आपने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की? यस मैम, मुझे थोड़ी साइनोसिटिस की प्रॉब्लम थी। लेकिन यहाँ पे मेरे रिलेटिव डॉक्टर भैया, उन्होंने मेरी मेडिसिन में बहुत हेल्प की। उन्होंने बताते रहे टाइम टू टाइम कि कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, और उससे मेरे को बहुत रिलीफ भी हुआ। इवन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। उनका भी मैं बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा, और मेरे फ्रेंड्स का भी। इवन मेरे फ्रेंड्स की मदर का भी मैं उन्हें थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया, इनकरेज किया अपने बच्चे की तरह। तो मोटिवेट तो सबने आपको किया, परिवार ने, दोस्तों ने, लेकिन ये सपना तो आपने देखा होगा ना? तो सबसे पहले किस उम्र में सपना देखा था कि मुझे तो बड़े होकर डॉक्टर ही बनना है? मैम, बचपन में ऐसे में लिखवाया जाता है कि आपका एम क्या है, तो मैं शुरू से ही लिखता आ रहा था, माई एम इज टू बी अ डॉक्टर। मुझे बहुत अच्छा लगता है, सोसाइटी में देखता हूँ कि डॉक्टर की कितनी रिस्पेक्ट होती है। और आज भी मुझे देखने को मिल रहा है कि कितनी रिस्पेक्ट मेरी हो रही है यहाँ पर। और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं इसके बारे में। तो किस फील्ड में आगे चल के स्पेशलाइज करना चाहते हैं? कुछ सोचा है कि आगे कौन से डॉक्टर बनेंगे? अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया। ये तो वैसे एमबीबीएस के बाद होता है, तो मैंने इसके बारे में अभी तक तो कुछ डिसाइड नहीं किया। वैसे मैं सोच रहा हूँ न्यूरो या कार्डियो ही चुनूंगा आगे बढ़ा होके, वरना फ्यूचर तो अभी कुछ कह नहीं सकते। चलिए, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट आए, जो भी आपको सही लगे फील्ड अपने लिए। लेकिन अब जरा चलते चलते ये भी बता दीजिए, वो तमाम दर्शक जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं टेलीविजन पर, तो
अगर उन्हें आपसे कुछ सीख लेनी है तो किस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए, कैसे स्टडी करनी चाहिए? मैम सेल्फ स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर कोचिंग? मैम कोचिंग या स्टडी इस पे डिपेंड नहीं करता, बच्चा इस पे डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम तक फोकस करता है। अगर वो 3 घंटे बिल्कुल फोकस रह के पढ़ लेना, वो पूरे एक दिन के स्टडी के बराबर होता है। ऐसा नहीं होता कि 24 घंटे पढ़ के ही फर्स्ट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता स्टडी में। बिल्कुल नॉर्मल स्टडी करो और 3 घंटे फोकस रहो, जब बिल्कुल शांति हो, कोई खाने या इवन खाने कुछ भी करने का टाइम भी ना हो, उस वक्त नहाने तक का भी, इवन 3 घंटे बिल्कुल सीट से उठना ही नहीं है। ऐसा अगर बच्चे ने ठान लिया, हार्ड वर्क करेगा, सिंसियर रहेगा, तो कोई भी उसको फर्स्ट रैंक अचीव करने में रोक नहीं सकता। तो आप रोज 3 घंटा पढ़ते थे? मतलब चाहे त्योहार हो, होली, दिवाली, हर दिन आपने अपना नियम बनाया कि रोज 3 घंटा पढ़ना ही है? हाँ जी, मैं 4 to 5 आवर्स स्टडी रेगुलर करता था। इवन मैंने कई शादियां भी इसके लिए छोड़ी। मैंने अपने कजन, सिस्टर, सबकी शादियां छोड़ के मैंने मतलब पढ़ाई की है, ताकि उसमें कोई दिक्कत ना आए। मेरे पेरेंट्स ने सहयोग दिया, उन्होंने कभी मेरे पे बर्डन नहीं डाला कि पढ़ना है। इवन उन्होंने कहा था कि तू और चांस लेना चाहता है तो ले सकता है, बट मैंने सोचा था कि अगर मैं फर्स्ट चांस में ही करूंगा तो ठीक है, वरना उसके बाद मैं नहीं करूंगा। अच्छा, आजकल तो मोबाइल सबके पास होते हैं और उस पे भी जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है उस पे सब लोग बहुत एक्टिव रहते हैं। तो पढ़ाई के वक्त आपका मोबाइल भी आपके पास रहता था या फिर उसे स्विच ऑफ करके और पूरा फोकस पढ़ाई पर? मैं मोबाइल तो पास रहता था, बट सोशल नेटवर्किंग शायद मैं नहीं करता था उस टाइम। शायद सोशल नेटवर्किंग में मैम इतना दिलचस्पी थी नहीं। और शौक क्या है आपके? वैसे फोन कॉल्स में कर लेता था। इवन मैम क्या हॉबीज क्या है? और हेलो मैम, मैं फुटबॉल खेलना पसंद करता हूँ। वैसे वॉकिंग जॉगिंग में चला जाता है टाइमली, जब टाइम मिलता है थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेता है। वैसे मेरा शौक तो थोड़ी हिस्ट्री में ही थोड़ा आजकल रहता है। चलिए, तो जो आगे तैयारी कर रहे हैं AIPMT के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हाँ जी मैम, मैं उन्हें यही कहूँगा कि वो हार्ड वर्क करे, बहुत ज़्यादा सिंसियर मैनर से पूरा फोकस रहे, और ये सोशल नेटवर्किंग ये सब छोड़ दे। इवन 2 इयर्स के लिए तो बिल्कुल छोड़ दे। और जल्दी से, मम्मी पापा मैं दोनों को आपके बराबर में बैठा हुआ देख रही हूँ, ये जो टॉप किया है आपने, मम्मी या पापा, हाँ ज्यादा मेहनत किसकी है विपुल? दोनों की बराबर है। पापा ने हर जगह फाइनेंशियली और जो भी टाइमली चाहिए होता है वो मुझे प्रोवाइड किया, और मम्मी ने इमोशनली मेरे को फिट रखा पूरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक हो आपको AIPMT के टॉपर विपुल गर्ग, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर ठान लिया जाए, मेहनत की जाए तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है।